जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैं जो आपको मृगाक्षी एक शमशान भैरवी की जो कथा, सत्य कथा जो है वो सुना रहा था, उसके 6 पार्ट मैं आपको सुना चुका हूँ। और आज 7वां पार्ट यानी अंतिम पार्ट अब आपके सामने मैं सुनाऊंगा। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि मृगाक्षी अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उनकी जो पिता की जो सूक्ष्म देह थी वो वहाँ पर जो तिब्बती लामाओं के बीच में, शायद हो सकता है कि वहाँ पर वो कैद थी। और चलते चलते अरविंद और मृगाक्षी के दोनों के पैर जो है वो बंध जाते हैं और वो चलने में असमर्थ होते हैं। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। अब मैंने ध्यान से खड़े खड़े ही उनकी ओर देखा तो वो तीनों ही पंक्ति में बैठी हुई थी। ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा तिलक और गले में एक माला सी दिखाई दे रही थी, शायद माला रुद्राक्ष की हो। उनके पास ही वह सन्यासी भी बैठा हुआ था जो अभी अभी हमें तरल पदार्थ पीने के लिए दे करके गया था। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। वही चेहरा, वही रूप रंग, वही आकृति, यद्यपि वहाँ कुछ प्रौढ़ सा नजर आ रहा था, पर यहाँ तो उसकी आयु 30 से भी कम लग रही थी। उन 3 योगिनियों में से बीच वाली योगिनी से संकेत से मुझे अपनी ओर तरफ बुलाया। मैंने भैरवी की ओर एक क्षण देखा। वह परेशान सी अपनी जगह पर स्थिर सी थी। मैंने विवशता से योगिनी की ओर कदम बढ़ाया तो मेरे पैर खुल गए। ऐसा लग रहा था मैं उस तरफ तो चलकर जा सकता था, परंतु ज्यों ही नदी की ओर कदम बढ़ाता तो पैर मेरे किलित हो जाते और मैं खिंचा खिंचा सा उनकी तरफ बढ़ गया। मध्य में बैठी हुई योगिनी ने कहा, आ गए? मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कहा, हम दोनों नदी पार कर उस तरफ जाना चाहते हैं। आपने क्यों व्यर्थ में हम दोनों को किलित कर दिया? क्या कोई विशेष प्रयोजन है? उसने उत्तर दिया, अवश्य ही प्रयोजन है। तुम सुंदर हो, स्वस्थ हो, फिर हमारे साथ चलो। कुछ विशिष्ट साधनाएं तुम संपन्न करो तो निश्चय ही चिर यौवन में बने रहोगे और सैकड़ों वर्षों तक शरीर का आनंद प्राप्त करते रहोगे। मैं लगभग उन योगिनियों के पास पहुंच चुका था। उनके और मेरे बीच में लगभग 2 गज से ज़्यादा फासला नहीं था। तीनों योगिनियां बैठी हुई थी। उनके सामने ही बहुत छोटा सा हवन कुंड था जिसमें लकड़ियां पड़ी हुई थी और अंगारे चमक रहे थे। शायद अभी अभी लकड़ियां जली होंगी। हमें देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बीच वाली योगिनी ने अपनी दाईं ओर पड़ी हुई चिलम को उठाया। उसमें पास में ही रखी पोटली में से गांजे की तरह का कुछ पदार्थ निकाला और चिलम में भरकर उसके ऊपर अंगारा रख दिया। नीचे कपड़े का टुकड़ा लगाया और चिलम को मुंह से लगाया और जोर से खींचा। एक ही सांस में उसने सारे गांजे को पी लिया। दूसरे ही क्षण उसने चिलम उल्टी कर दी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल सुर्ख होने लगी थी। वासना के डोरे खिंचने लगे थे। शरीर की मांसपेशियां फड़कने लगी थी और सारा शरीर एक प्रकार से नृत्य सा करने लगा। उसने कहा, साधना करनी है, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? अपने कपड़े उतार, नदी में स्नान करके आ। आज तुझे योगी बनाना है और सिद्ध करना है। उसके बाद तू भी इस सन्यासी की तरह आकाश में उड़ सकेगा, जहां भी चाहेगा जा सकेगा। आज तो अक्षुणा यौवन प्राप्त हुआ है। आज अवश्य ही मेरा तोड़ल तंत्र संपन्न होगा। आज अवश्य ही मुझे सफलता प्राप्त होगी। ऐसा कहते कहते उसने अगल बगल बैठी योगिनी की ओर देखा तो 2-4 कदम चलती हुई दिखाई दी और हवा में ही वो विलीन हो गई। उसने सन्यासी की ओर घूमकर देखा तो वह भी सन्यासी दहल कर रह गया और मेरे सामने ही उसने पक्षी का आकार ग्रहण किया और दूसरे ही क्षण आकाश में उड़ गया। उसने एक और चिलम भरी और एक दूसरी पोटली में से गांजे के आकार की कुछ पत्तियां निकाली। ये पत्तियां ठीक वैसी ही थी जैसी केसर की पंखुड़ियां होती हैं, पर ये लाल रंग की थी। उसने हवा में सीटी बजाई और उसकी आवाज़ होते ही शून्य में से एक छोटी सी गोली उसके हाथों में आई।
वह गोली उन पंखुड़ियों पर रखी, उस पर दहकता हुआ अंगार रखा और नीचे कपड़ा लपेटकर उसने जो है मुंह से लगा लिया। इस बार भी उसने जोर से सांस खींची और भक्क सी तेज नीली लपट निकली और वह सारा गांजा जलकर खाक हो चुका था। उसने चिलम को उल्टी कर जमीन पर ठोका और एक तरफ रख दी। वह सर्वथा नग्न तो थी ही, उसका शरीर आग की लपटों की तरह जलने सा लगा था। उसने मेरी ओर अजीब चुंबकीय दृष्टि से देखा। बाईं ओर पड़ी एक बोतल में से उसने घूंट भरे। उसने शराब की तरह कोई द्रव्य पदार्थ सा था और उसने एक ही बार में उस बोतल को लगभग आधी खाली कर दिया था और फिर एक तरफ रख मुझसे कहा, मेरे पास आओ, बैठो। मैं तुम्हें वे तांत्रिक क्रियाएं और साधनाएं सिखाऊंगी जो सर्वथा अज्ञात और गोपनीय रही हैं। मुझसे ज़्यादा जानकार इस तरफ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तभी मुझे अपनी जेब में पड़ी गोली का स्मरण हो गया। यद्यपि उस गोली का प्रभाव शीघ्र पहुंचने में ही था, मैंने अंतिम स्थिति में उस गोली को मुख में रखने का निश्चय किया, शायद इससे कुछ हो जाए। मैंने उस गोली को जेब में से निकाला, अपने मुख हाथ में ले लिया। जो ही गोली हाथ में ली त्यों ही कुछ दाने मेरे हाथों में आ गए जो कि चावल के आकार के थे। ये दाने कैसे और किस प्रकार से गोली के साथ ही साथ मेरे हाथ में आ गए, कुछ नहीं कह सकता। मेरे कानों में गुनगुन की आवाज़ हुई। ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई बात कर रहा है। मेरे कानों में गुनगुन की आवाज़ स्पष्ट हुई और मैंने वह गोली पुनः जेब में डालकर उन चावल के दानों को हाथ में लेकर मात्र स्वरूपा त्वां चरको नमामि सत्वैक मूर्ति है सिद्धा नमः कहकर उसके चरणों पर वे चावल के दाने रख दिए। मेरे कानों में जो गुनगुन की आवाज़ आ रही थी उसने मुझे यही बताया था कि इन शब्दों को एक या दो बार दोहराकर ये चावल के दाने इसके चरणों पर रख दो। न तो प्रतिरोध करो और न ही साधना करो, केवल यही उपाय तुम्हारे पास है। चावल के दाने उसके चरणों में रखते ही उसके शरीर का भाव परिवर्तन होने लगा। शायद मंत्र की इस पंक्ति का प्रभाव रहा होगा। धीरे धीरे वह शांत होने लगी और जो शरीर काम की अग्नि में दहक रहा था वो शांत होने लगा। मैं उसके चरणों में चावल के दाने रखकर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसी पंक्ति को वापस दोहरा दिया। अब तक उसका शरीर लगभग शांत हो चुका था और उसने शून्य से केले के छिलके की तरह एक वस्त्र प्राप्त कर कमर के नीचे लपेट सा लिया था। बोली, तुमने मुझे मात्र स्वरूप कहा है, पर यह कामधेनु तंत्र का गुम्य तंत्र मंत्र तूने कहाँ से प्राप्त किया? यह मंत्र तो अत्यधिक गोपनीय होता है, तूने कहाँ से सीखा? ऐसा प्रयोग किस प्रकार से किया? तूने मुझे माँ कहा है तो मैं तेरी माँ के समान हूँ। तूने कामधेनु तंत्र से मुझे आबद्ध कर दिया है, पर अब तुम दोनों का यहाँ ठहरना सही नहीं है। कुछ ही समय में योगी और योगिनियाँ आएंगी और तुम दोनों को देखकर वे कामातुर होकर पागल से हो जाएंगे। निश्चय ही तुम दोनों के साथ वे साधनाएं करेंगे। मेरी राय में तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने कहा, माँ, अब हम दोनों तुम्हारी शरण में आ गए हैं तो तुम्हें छोड़कर फिलहाल कहीं नहीं जाएंगे। मैंने देखा कि उसका शरीर परिवर्तित होने लगा, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगी है। उसके शरीर जो कुछ क्षणों पूर्व यौवनवती कामुरता रूपसी का था वह ढलकर प्रौढ़ स्वरूपा बन गया है। इस समय जो स्त्री मेरे सामने बैठी थी उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास दिखाई दे रही थी। आंखों में मातृत्व भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह उठ खड़ी हुई, बोली, यदि तुम नहीं जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ रहना तो किसी भी हालत में तुम दोनों के लिए उचित नहीं है। और ऐसा कहती कहती वह एक तरफ चल दी।
हम दोनों भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसने रुककर दाहिने हाथ से मेरी उंगली और बाएं हाथ से मृगाक्षी की उंगली पकड़ ली। अचानक हमने देखा कि हम तीनों आकाश में उड़ रहे हैं। हमारे नीचे पृथ्वी, पर्वत, नदियां तेज गति से दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में हम तीनों धरती पर उतर गए। देखा तो एक पहाड़ के मध्य में एक बड़ा सा मैदान है। एक तरफ गुफा है जो कि स्वच्छ और पारदर्शी पत्थरों से निर्मित है। सामने कई योगी और योगिनियां साधनारत हैं। उसे देखकर कई योगी और योगिनियां स्वागत और अभ्यर्थना के लिए उठ खड़े हुए। उसने उस बड़ी गुफा के पास ही एक छोटी सी गुफा की ओर संकेत करते हुए कहा, आज की रात तुम दोनों इस गुफा में विश्राम करो। मैं प्रातः तुमसे मिलूंगी। यहाँ तुम लोग पूर्णतः सुरक्षित हो। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुख से उच्चारण कर लेना। यह सामग्री स्वतः ही इस गुफा में से ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। फिर वह रुककर बोली, बाहर जो योगी और योगिनियाँ साधना कर रहे हैं वे सभी मेरी शिष्य और शिष्याएं हैं। बिना मेरी आज्ञा के यहाँ पत्ता भी नहीं खड़कता, इसलिए तुम्हें इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, माँ यह स्थान कहाँ पर है? हम इस समय किस जगह हैं? उसने उत्तर दिया, यदि तुम पैदल यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो 10 वर्ष से भी पहले अपने स्थान पर नहीं पहुँच पाओगे। इन पहाड़ों में ही भटक कर रह जाओगे। यह क्षेत्र तिब्बत में है और इसे औरंग मठ कहते हैं। तांत्रिक क्षेत्र में इस मठ की बहुत महत्ता है और प्रत्येक तांत्रिक अपने जीवन में एक बार इस मठ के दर्शन करने की लालसा मन में रखता है। ये चारों तरफ लामा हैं जो कि विशिष्ट साधनाओं से में रत हैं, पर ये सभी अपने अपनी साधनाओं में व्यस्त हैं। न तो तुम्हारे पास कोई आएगा और न कोई बात ही होगी। अपने मन में किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है और आज्ञा के बिना इस मठ को छोड़कर बाहर नहीं जाना, नहीं तो किसी नई विपत्ति में फंस जाओगे। ऐसा कहते कहते वह बाहर निकलकर अदृश्य हो गई। अब मैंने गुफा की ओर ध्यान दिया। यह गुफा लगभग 30 फुट लंबी और लगभग 20 फुट चौड़ी थी। अंदर से बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी पत्थरों से निर्मित थी। पत्थर भी कुछ इस प्रकार से बने हुए थे कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर के दृश्यों को और घटनाओं को स्पष्ट देख सकता था, परंतु बाहर वाले व्यक्ति जो हैं वो गुफा के अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं देख सकते थे। उस गुफा में सभी साधन उपलब्ध थे। एक तरफ पानी भरा हुआ था जहां बैठकर भली प्रकार से स्नान किया जा सकता था। यही नहीं, अब तो उसके पास ही पुरुषोचित और स्त्रियोचित कपड़े भी पड़े हुए थे। दूसरी तरफ पीने का पानी रखा हुआ था। उसके पास ही बर्तनों में खाद्य पदार्थ ढके हुए थे जिनकी सुगंध यहाँ बैठे बैठे भी नथनों में आ रही थी। भैरवी ने पूछा, तूने आज कमाल कर दिया। कहाँ तो यह कामातुर होकर पागल बन रही थी और कहाँ तूने उसे माँ और प्राण रक्षणी बना दिया। निश्चय ही आज यदि और योगी योगिनियाँ आ जाते तो ठीक वही दुर्दशा हमारी होती जो उस सन्यासी ने बताई थी। पर तूने कामधेनु तंत्र की उन पंक्तियों को उच्चरित करते ही सब कुछ बदल दिया। क्या तूने कभी कामधेनु तंत्र जैसे कठिन तंत्र को सिद्ध किया है? मैंने कहा, इच्छा तो अवश्य थी, परंतु जीवन में उसे सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला था। फिर मैंने वह सारी बात बता दी कि किस प्रकार से जेब में रखी हुई पारद गुटिका का स्पर्श करते ही कानों में गुनगुन की आवाज़ के साथ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चावलों के दाने प्राप्त हुए और मैंने वही कुछ किया जो कि मुझे बताया गया था। मैंने उठकर स्नान किया और वहाँ रखे हुए कपड़े धारण कर लिए। फिर भैरवी को भी स्नान करने के लिए कहकर गुफा से बाहर निकल गया। मैंने सोचा जब तक यह स्नान करेगी तब तक मैं आसपास की भौगोलिक स्थिति को जो है समझने का प्रयास कर लूँ। मैंने बाहर देखा तो तिब्बती लामा अपनी अपनी साधनाओं में बैठे हुए थे
उनके चेहरे की बनावट से स्पष्ट ज्ञात हो रहा था कि वे सभी तिब्बती योगी हैं, निश्चय ही लामा होंगे। वह क्षेत्र में भी तो तिब्बत का ही एक भाग दिखाई दे रहा था। लगभग आधा घंटा आसपास घूम फिर कर जब वापस गुफा में आया तब तक भैरवी स्नान कर कपड़े बदल चुकी थी। हम दोनों ने बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद मृगाक्षी ने बाहर घूमने की इच्छा प्रकट की। चांदनी खिली हुई थी। हम दोनों बाहर निकल पड़े। लगभग 2-3 घंटों तक हम घूमते रहे। मैंने देखा कि सभी साधक अपनी विशिष्ट साधनाओं में तल्लीन हैं। सभी के चेहरे से एक विशेष प्रकार का तेज पुंज निसृत है। ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरों के चारों ओर प्रभा मंडल बन रहा है। और यह भी बन सकता है जब वह तंत्र के क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे हों, जब ही ये बनता है। जो भी हो, यह बात तो सही है कि यहाँ बहुत ही ऊंची साधनाएं संपन्न हो रही हैं। आधी रात बीत गई थी। हम दोनों गुफा में आकर के सो गए। प्रातःकाल जब आँख खुली तो सूर्य उगने की तैयारी कर रहा था। हम जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए और कपड़े बदल कर बैठे ही थे कि वह योगिनी गुफा में आ पहुंची, जिसने हमें कल यहाँ छोड़ा था। उसने कहा, रात को बाहर घूमने की क्या ज़रूरत थी? खैर, जो हो गया सो हो गया। मुझे वापस उसी जगह जाना जरूरी हो गया था। मैं थोड़ा थोड़ा अपराध बोध अनुभव करने लगा था कि मुझे बिना पूछे बाहर नहीं जाना चाहिए था, परंतु मैं जब अपने आप को किसी बंधन में नहीं रखना चाहता था, मुक्त होकर विचरण करना चाहता था। मैंने कहा, माया तिब्बत का गुह्य क्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक का पहुँचना कठिन ही नहीं अपितु असंभव सा लगता है। वास्तव में ही मैंने त्वांगगट मठ और औरंग मठ का नाम सुना था। जीवन में सोचा भी नहीं था कि ऐसे स्थानों पर जाना संभव हो सकेगा। औरंग मठ के बारे में मैंने सोचा था कि यहाँ वे लामा साधना संपन्न करते हैं जो आगे चलकर धर्मगुरु बनते हैं और तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय होते हैं। योगिनी ने कहा, तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण साधनाएं संपन्न होती हैं, जिनमें परकाया में प्रवेश साधना, ब्रह्मांड विचरण साधना, हादि साधना, कादि विद्या साधना, अनच्छ वर्ष साधना आदि ऐसी कई साधनाएं हैं जो सर्वथा अज्ञात हैं। तुम सामान्य लोगों को तो इन साधनाओं के नाम के बारे में भी ज्ञान नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी साधनाएं भी होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ऐसी साधनाएं भी हैं जिससे व्यक्ति की आयु स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सैकड़ों वर्षों तक तरुण यौवन में बना रह सकता है। कामारू साधना के माध्यम से पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष कुछ ही क्षणों में बनाया जा सकता है। तरंग तंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को 200 मीटर लंबा और चौड़ा और चाहे तो मच्छर से भी छोटा आकार दे सकता है। व्यूपांग तंत्र के माध्यम से बिना गर्भ के भी बालक को जन्म दिया जा सकता है और उसे उसी प्रकार से सूक्ष्म बनाया जा सकता है। और धीर वाण तंत्र के माध्यम से संसार की प्रत्येक वस्तु और पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। द्रवाण तंत्र के माध्यम से समस्त शक्तियों को अपने अधीन बनाया जा सकता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की जा सकती है। कुक्टेश्वर तंत्र के माध्यम से मनुष्य को या स्त्री को किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है। वह चाहे तो पल में पशु या पक्षी बन सकता है और चाहे तो पुनः अपने मूल रूप में आ सकता है। ज्वालामुखी तंत्र के माध्यम से पूरे विश्व में आग लगाई जा सकती है और प्रलय जैसी स्थिति बनाकर पहाड़ों को भी खाक किया जा सकता है। एक जटा महाकाली तंत्र के माध्यम से अपने रक्त की बूंदों से नए वीर पैदा किए जा सकते हैं जो युद्ध में अद्वितीय हों। शमशान काली तंत्र के माध्यम से भूत प्रेत पिशाच राक्षसों को अपने अधीन कर उनसे जीवन भर काम लिया जा सकता है। गृध्रवर्णा तंत्र के माध्यम से ऊंचे ऊंचे तांत्रिक को अपना वशीवर्ती बनाकर मनो अनुकूल कार्य संपन्न करवाया जा सकता है। और इस प्रकार के सैकड़ों गोपनीय तंत्र हैं
जिन्हें यहाँ पर सिद्ध कराया जा सकता है और उनसे लाभ उठाया जा सकता है। इन लामाओं ने हम भारतवर्षियों की अपेक्षा ज़्यादा उच्च कोटि की तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध की हैं। भारतवर्ष की यह सारी विद्या बौद्धों के माध्यम से तिब्बत में आ गई। इन ग्रंथों के माध्यम से ही इन लामाओं ने उन तंत्र को पूर्णता के साथ सिद्ध किया और सफलता प्राप्त की। आज भारतवर्ष के पास छुटपुट तांत्रिक क्रियाएं ही रह गई हैं। उच्च कोटि की साधनाएं और उससे संबंधित साधन विधियां उनके पास नहीं हैं। वे सभी इन मठों में सुरक्षित हैं। जिस मठ में तुम बैठे हुए हो इसमें विशाल पुस्तकालय है। इसमें प्राचीन हस्तलिखित लगभग 10,000 तांत्रिक ग्रंथ सुरक्षित हैं। ये पुस्तकें ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर लिखी हुई हैं और कुछ प्राचीन ग्रंथ तो मनुष्य की चमड़ी पर लिखे हुए हैं, क्योंकि उन दिनों भोजपत्र या ताड़पत्रों का प्रचलन नहीं था। अतः उन्होंने मानव की चमड़ी को रसायन क्रिया से साध्य बनाकर उस पर तांत्रिक ग्रंथों को लिखकर सुरक्षित रखा। ऐसे लगभग 300 से भी ज़्यादा ग्रंथ यहाँ सुरक्षित हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो यह उरंग मठ विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक और गोपनीय मठ है। त्वांग मठ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने इन दुर्गम मठों की यात्रा भी की थी। उन्होंने इन साधना रहस्यों को तो समझा था, परंतु वे इन ग्रंथों को अपने साथ पुनः भारतवर्ष नहीं ले जा सके। उन्होंने इस गुप्त और दुर्गम तंग मठ और उरंग मठ की भी यात्राएं की। चीनी और तिब्बती लवांग मठ तक तो पहुँचे हुए हैं, परंतु ऊंची ऊंची बर्फीलियों चोटियों के बीच स्थित इस उरंग मठ तक वे अभी नहीं पहुंच सके हैं। इस प्रकार यह उरंग मठ आधुनिक सभ्यता से बिल्कुल अछूता बचा रहा है और इसलिए इसमें मूल ग्रंथ तथा साधना पद्धतियाँ ज्यों की त्यों सुरक्षित रह सकी। इन सभी लामाओं और सिद्धों से मुझे ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे ब्रह्मत्व साधना सिद्ध कराकर वेगल सिद्धि और तपोबल से प्रदान की थी, जिसकी वजह से लामाओं से भी ज़्यादा सिद्धियां मुझे स्वतः प्राप्त हो सकी और उसमें सिद्धहस्त हो सकी। मेरे सामने से रहस्य का बहुत बड़ा पर्दा दूर हो चुका था। मैंने पूछा, फिर आप जिस स्वरूप में हमें पहली पहली बार दिखाई दी उसका कोई विशेष प्रयोजन था? उसने हंसकर मेरी ओर देखा, बोली, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मुझे ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा था। तुमने जिस मंत्र का उच्चारण किया था वह मंत्र पूत मंत्र है। भैरवी ने कहा, जब हम आपको माँ शब्द से संबोधित कर ही सकते हैं तो हमें इन समस्त सिद्धियों और साधनाओं को सीखने की इच्छा है। हम तंत्र के क्षेत्र में इन लामाओं से भी आगे निकलना चाहते हैं, जिससे कि भारतवर्ष को तांत्रिक की धरती समाप्त न हो जाए। वे विद्याएं या तो ग्रंथों में हैं या फिर जीवित ग्रंथों के रूप में विद्यमान हैं, और हम जीवित ग्रंथ बनना चाहते हैं, जिससे कि भारतवर्ष की धरती या छाती सुरक्षित रह सके। उस दिन योगिनी ने विस्तार से बातें की। उसने कहा, माँ, क्या तंत्र मानव के लिए उपयोगी है? क्या इसके माध्यम से हम मानव में भरा हुआ जहर दूर कर सकते हैं? एक देश दूसरे देश से भयभीत हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करना चाहते हैं और समाप्त करने की घात में लगा रहता है। क्या तंत्र के माध्यम से इन लोगों को सद्बुद्धि दी जा सकती है? क्या इनके मन में जो भय है, परंपरा, घृणा है और द्वेष है, छल है, कपट का जो भाव है, क्या वह दूर किया जा सकता है? योगिनी कात्यायनी ने कहा कि निश्चय ही तंत्र के माध्यम से यह कुछ संभव है। यह भी तुम समझ लो कि जब तक भारत में तंत्र सही प्रकार से फलता फूलता रहा तब तक बराबर तरक्की करता रहा, परंतु ज्यों ही तंत्र में न्यूनता आई तब से उसका ह्रास होना प्रारंभ हो गया। आज भारतवर्ष में जो कुछ न्यूनता दिखाई दे रही है वह सब तंत्र को भली प्रकार से न समझने की वजह से है।
प्राचीन काल कितना अधिक समृद्ध था, सुखी था और संपन्न था, यह सब तो इतिहास में पढ़ चुके हो तुम। परंतु इसके साथ ही साथ इतिहास में हमें यह भी बताया है कि तंत्र उस समय अपने पूर्ण विकास पर था। जब तक भारतवर्ष में तंत्र की पूर्णता के साथ पुनर्स्थापना नहीं हो जाएगी, तब तक भारतवर्ष में उन्नति होना भी संभव नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कात्यायनी ने कहा, यदि विश्व में शांति है तो इसका कारण हिमालय स्थित इन तांत्रिकों को ही जाता है, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर पूरे संसार को नियंत्रित कर रखा है। इन्होंने अपनी साधना पद्धति इस प्रकार से विकसित की है कि जिसकी वजह से सब कुछ सही प्रकार से गतिशील है। तंत्र जीवन की पूर्णता नहीं, अपितु उसका श्रृंगार है। जीवन में जो कुछ न्यूनता है तो वह हमारे कार्यों के फलस्वरूप है। इस न्यूनता को केवल तंत्र के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। भारतवर्ष में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, वे जहाँ सौम्य साधना में सफल हुए, वहीं उन्होंने तंत्र साधना में भी पूर्णता प्राप्त की। तंत्र का तात्पर्य व्यवस्थित तरीके से जीवन को पूर्णता और सफलता देना है। तुम भारत पुत्र हो, नई पीढ़ी हो, तुम्हें तंत्र के प्रति, गहराइयों के प्रति रुचि लेनी चाहिए। खाना पीना, मौज मस्ती, यह सब कुछ तो भोग के अंग हैं। जीवन का असली आनंद तो तंत्र में ही है। फिर कात्यायनी ने कहा, यहाँ हिमालय में कई ऐसे सिद्ध योगी जो पिछले 1000-1200 वर्षों से केवल विश्व कल्याणार्थ साधना में रत हैं। उनका कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा कार्य नहीं है जिनका स्वयं उनका कोई स्वार्थ हो या उनकी कोई इच्छा हो। वे इन वैयक्तिक और सांसारिक इच्छाओं से ऊपर हैं। उनकी आँखों में विश्व कल्याण की भावना है। फिर उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि हिमालय की उन सुदूर चोटियों को तुम लोग देख रहे हो, जो कि हमेशा ढकी रहती हैं। इन पहाड़ों में कई गुफाएं हैं जिनमें ये योगी सैकड़ों वर्षों से ध्यानस्थ हैं। इनकी साधना से और तपस्या से हिमालय का कण कण प्रकाशित है। बहुत ही ऊंचाई पर स्थित गोपांग मठ देखा है, जिस पर भी अभी तक सामान्य मनुष्य के चरण नहीं पड़े। यहाँ पर कई तिब्बती लामा पिछले 1500 वर्षों से साधनारत हैं और उनके शरीर के प्रकाश से आसपास का सारा वातावरण प्रभावित है। हजारों वर्षों से कुछ कालजयी योगी निरंतर साधनारत हैं। उनके दर्शनों का सौभाग्य भी तुम्हें जीवन में प्राप्त करना चाहिए। भैरवी ने इच्छा की कि माँ, जिस प्रकार से कल आप हमारी उंगली पकड़कर यहाँ ले आई थी, क्या उसी प्रकार से आप इन गुफाओं में नहीं ले जा सकती, जहाँ इतने 1000 वर्षों से योगी साधनारत हैं? क्या आप उनके दर्शन नहीं करा सकती? कात्यायनी ने जवाब दिया, वह साधनाबद्ध क्षेत्र है। जिसकी काया वज्रयुक्त हो वही इस तरफ जा सकता है, या वज्रयुक्त काया साधक के साथ उस तरफ जाना संभव हो सकता है। मैंने अभी वज्रदेह साधना नहीं संपन्न की है। कात्यायनी ने फिर कहा, इस समय 18 तांत्रिक क्रियाएं गुप्त और दुर्लभ हैं। जब तक उन समस्त विद्याओं में पूर्णता प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। मैंने कहा, ये 18 साधनाएं कौन सी हैं जो अपने आप में पूर्णतः और अद्वितीय हैं? कात्यायनी ने कहा कि वे साधनाएं हैं, नंबर 1 सृष्टि निर्माण साधना, जिसके माध्यम से सर्वथा नूतन सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है। जिस प्रकार से ब्रह्म से विरोध होने पर विश्वामित्र ने इस साधना के माध्यम से नवीन मनुष्य, स्त्रियां, पुरुष, पक्षी, कीट पतंग, पृथ्वी, आकाश आदि का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। नंबर 2 पर वज्रांग साधना, जिसके माध्यम से समस्त शरीर वज्र की तरह मजबूत और कठोर हो जाता है। उसके सीने से यदि चट्टान भी टकराती है तो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर सीने पर किंचित भी खरोच नहीं आती। नंबर 3 कालजयी साधना, जिसके माध्यम से सैकड़ों वर्षों तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। काल या मृत्यु चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
नंबर 4 पे लोकानुलोक गमन साधना, जिसके माध्यम से साधक पृथ्वी से अन्य लोकों की यात्रा कर सकता है। फिर भले ही वह सूर्यलोक हो या नक्षत्र लोक, वह रह सकता है, वहाँ की भाषा को समझ सकता है, उन्हें समझा सकता है और जिस प्रकार भी चाहे क्रियाकलाप कर सकता है। नंबर 5 हादि विद्या साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति अनंत वर्षों तक भूख प्यास से रहित जीवन व्यतीत कर सकता है, न जो उसमें उसे जल की आवश्यकता होती है और न ही अन्न की, फिर भी उसके शरीर में ऊष्मा और शक्ति बराबर बनी रहती है। नंबर 6 पर आती है कादि विद्या साधना, जिसके माध्यम से वह किसी भी मौसम में किसी भी स्थिति में कहीं पर भी वर्षों रह सकता है। बर्फीली ऊंची चोटियों के बीच में नंगे बदन वह सुखपूर्वक रह सकता है, उसे सर्दी व्याप्त नहीं होती। जिस प्रकार वह हजारों अग्नि कुंडों के बीच में मुस्कुराता हुआ बैठ सकता है, उसी प्रकार से देखा जाए तो प्रकृति का प्रभाव उस पर व्याप्त होता ही नहीं। नंबर 7 पर है रूप अनुरूप तंत्र साधना, इसके माध्यम से साधक जिस रूप में भी जाना चाहता है वो जा सकता है। नंबर 8 रूप्य तंत्र साधना, इसके माध्यम से साधक अपने आप को सैकड़ों रूपों में विभक्त कर सकता है और वे सभी स्वरूप अपने आप में पूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए यदि तुम चाहो तो अपने 20 समान रूप धारण कर सकते हो। एक रूप में यहाँ साधना कर सकते हो, दूसरे रूप से व्यापार कर सकते हो, और इस प्रकार एक ही समय में एक व्यक्ति कई रूप धारण कर कार्य कर सकता है। नंबर 9 महत्व तंत्र साधना, इसके माध्यम से व्यक्ति विशाल रूप धारण कर सकता है। एक क्षण में वह 200 फुट लंबा चौड़ा व्यक्ति बन सकता है और अपने आकार को इससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा कर सकता है, और चाहे तो दूसरे ही पल मच्छर से भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। नंबर 10 आकाश गमन साधना, इसके माध्यम से व्यक्ति आकाश में उड़कर कुछ ही सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इससे उसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई व्याघात उपस्थित नहीं हो सकता। नंबर 11 प्रकाया प्रवेश साधना, इसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को स्पंदनशील बनाकर दूसरे शरीर में जा सकता है और उस शरीर के माध्यम से कार्यकलाप संपन्न कर पुनः अपने मूल देह में आ सकता है। नंबर 12 अदृश्य सिद्धि साधना, इसके माध्यम से व्यक्ति तत्क्षण हवा में विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह तो दूसरों को भली प्रकार से देख सकता है, परंतु दूसरे व्यक्ति या प्राणी उसे नहीं देख सकते। वह जितने समय तक चाहे इस स्थिति में वो रह सकता है। नंबर 13 रसायन सिद्धि साधना, इसके माध्यम से लोहे के ढेर को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 14 सूर्य विज्ञान साधना, इसके माध्यम से मात्र सूर्य की किरणों से किसी भी नवीन पदार्थ की से सृष्टि में वो बना सकता है। नंबर 15 शून्य साधना, इसके माध्यम से शून्य में से किसी भी प्रकार की पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। वह चाहे तो हवा में से पलंग और हाथी तक प्राप्त कर सकता है। नंबर 16 काल ज्ञान साधना, जिससे किसी भी व्यक्ति के पिछले 2000 वर्षों तक के जीवन को आगे के और प्रत्येक पल को ठीक प्रकार से देखा जा सकता है, जिस प्रकार से वो चलचित्र देख रहे हों। नंबर 17 वाग्देवी साधना, इसके माध्यम से बिना पढ़े ही संसार की प्रत्येक भाषा और साहित्य को कंठस्थ कर समझ सकता है, सुना सकता है। वह घंटों किसी भी विषय पर प्रवचन दे सकता है और हजारों लाखों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर सकता है। नंबर 18 पूर्णत्व साधना, इसके माध्यम से व्यक्ति शरीरस्थ इस समस्त चक्रों को जागृत कर ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है। इसके अलावा भी सैकड़ों छोटी मोटी सिद्धियां हैं, जिनमें पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष बनाना, किसी के मन की बात को जान लेना, कहीं से भी कोई वस्तु मंगा लेना आदि, ये सभी शूद्र सिद्धियां कही गई हैं। फिर कुछ रुककर कात्यायनी बोली, इन 18 सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, पर कुछ विशिष्ट सिद्धियां मेरे पास नहीं हैं और न उनका मुझे ज्ञान है।
दूसरे दिन कात्यायनी ने मनोयोगपूर्ण तंत्र की साधना और शिक्षा देनी प्रारंभ की। वह प्रत्येक विषय की सूक्ष्मता के साथ समझाती, इस तरह से बताती कि जैसे कोई माँ बच्चे को लाड से समझाती हो। यद्यपि शुरू शुरू में हमसे भूल हो जाती, उतनी तन्मयता नहीं आ पाती जितनी की होनी चाहिए, परंतु वह कभी क्रोधित नहीं होती। धीरे धीरे सरल कठिन की ओर बढ़ते हुए कात्यायनी ने विशिष्ट साधनाओं को सिखाना हमें प्रारंभ कर दिया। मैं अनुभव कर रहा था कि जो साधना मैं 10 दिन में सीख पाता, मृगाक्षी उसे 2 ही दिन में सिद्ध कर लेती। मैंने एक दिन इस विषय में माँ कात्यायनी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि पूर्व संचित पुण्यों से ही ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मृगाक्षी के पूर्व संचित पुण्य तुमसे ज़्यादा हैं, इसलिए वह तुमसे आगे बढ़ रही है। फिर भी तुम्हें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी धीरे धीरे इन समस्त साधनाओं को समझ लोगे, प्राप्त कर लोगे। कात्यायनी ने बताया कि यह पूरा क्षेत्र प्रकृति का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ विविध तरह की जड़ी बूटियाँ आसानी से मिल जाती हैं, जो कि विश्व में अन्यत्र दुर्लभ हैं। यहाँ कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनको एक बार चबा लेने से कई वर्षों तक भूख प्यास की अनुभूति होती ही नहीं है, और जब भूख प्यास नहीं लगेगी तो मल मूत्र विसर्जन की क्रिया भी नहीं करनी पड़ेगी। कात्यायनी ने पास ही पड़ी एक जड़ी को उखाड़कर कहा, यह कपड़े से मसलकर यदि कमरे में रख दी जाए तो 100 वर्षों तक इसमें से प्रकाश निकलता रहता है और बहुत बड़े भूभाग को प्रकाशित करता रहता है। इसे संस्कृत में वीरन कहते हैं। उसने एक छोटी सी झाड़ी को दिखाते हुए कहा, मुश्किल से इसकी ऊंचाई 1 फुट है, पर इसका नाम गंध प्रसारणी है। इसे यदि घर में रख दिया जाए तो यह पौधा सूखता नहीं है। हवा से ही यह जल और खाद्य पदार्थ ग्रहण कर लेता है और इसकी सुगंध सैकड़ों वर्षों तक बराबर बनी रहती है। उसने शतपत्री का पौधा भी दिखाया, जो कि दुर्लभ होता जा रहा था, जिसके पत्ते यदि घोटकर पानी के साथ में मिलाकर के पिला दिया जाए तो सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। कैंसर के लिए भी कुछ अचूक औषधियां हैं। हमने महामुंडी पौधे को भी देखा, जिसके पत्तों को चबाने से शरीर के रोग तो समाप्त होते ही हैं, इससे अतुलनीय बल प्राप्त होता है। हमने वहाँ काल स्कंध पौधा देखा, जिसके पंचमूल का सेवन करने से व्यक्ति को मृत्यु हो ही नहीं सकती। कायाकल्प के क्षेत्र में यह अद्वितीय पंचमूल है। वहीं पर हेमंत हरित बेल देखने को मिली, जो यदि अपने पास रख लें या उसका टुकड़ा यदि हमारे शरीर से बंधा हो तो अत्यंत बर्फीले प्रदेश में भी सर्दी व्याप्त नहीं होती। यही नहीं, अग्निवती पौधा कात्यायनी ने दिखाया, जिसे यदि लोहे से स्पर्श किया जाए तो वह तुरंत स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। नवमल्लिका पौधा भी देखने को मिला, जो कि पुरुषत्व के लिए अद्वितीय है। इस प्रकार सैकड़ों हजारों वनस्पतियों से भी हमारा परिचय हुआ। कात्यायनी ने कहा, ये सब पौधे हरित अवस्था में ही लाभप्रद हैं। सूखने पर स्वतः इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, पर यदि कोई भी पौधा या पत्ती अरण्य कुल्लिका के पत्तों में लपेट कर रख दिया जाए तो 100 वर्षों तक भी पौधा वैसा का वैसा ही बना रहता है, जैसा तोड़ते समय होता है। इन पत्तों में लपेटकर यदि यह पौधा किसी भी जलवायु में लगाया जाए तो निश्चित रूप से यह उग सकता है। इसके दूसरे दिन उसने अरण्य कुल्लिका का पेड़ भी दिखाया। यह विशिष्ट स्वर्ग का पेड़ है और इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि यदि चाहें तो उसके पत्ते में जो हाथी को भी लपेटा जा सकता है। कात्यायनी ने मुझे कृष्ण बीज पौधा दिखाया, जो कि तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित करने में सक्षम है। गरुड़ फल दिखाया, जिसे हाथ में रखकर जो भी याचना की जाए वो तुरंत प्राप्त हो जाती है। नागदमनी के माध्यम से किसी भी प्रकार का जहर समाप्त किया जा सकता है। कोकिलाक्ष के माध्यम से
मनचाहा आकार प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार सैकड़ों वनस्पतियों से परिचय कराया। मैं देख रहा था कि प्रकृति सौ सौ रूपों में हमें देने के लिए आतुर है और मनुष्य अपने ही अहम में इतना अधिक डूबा है कि वो प्रकृति से कट सा गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के द्वारा जो भी लाभ व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए उससे वो वंचित रह गया। हम दोनों ने कात्यायनी से तंत्र का मर्दन मारण और उच्चाटन सीखा, तंत्र की मूल क्रियाएं सीखी, अपने ऊपर किए जाने वाले तंत्र को निरस्त करना सीखा, शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता प्राप्त की और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आकाश गमन सिद्धि और आदि सिद्धियां प्राप्त की। पीछे कात्यायनी ने जो 18 गोपनीय विशिष्ट सिद्धियां बताई थी, उनमें से भैरवी ने और मैंने लगभग 12 सिद्धियां सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली थी। मैंने अनुभव किया कि यदि सिखाने वाला सही हो और सीखने में रुचि हो तो निश्चय ही किसी भी विद्या में सफलता पाई जा सकती है। हमें यहाँ आए लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। ये 2 वर्ष किस प्रकार से बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हम निरंतर साधना में रत रहते हुए जो भी थोड़ा बहुत समय बचता उसमें वनस्पतियों की खोज और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रयत्न करते। एक दिन कात्यायनी ने कहा, अब तुम दोनों को कल यहाँ से जाना होगा। मैं 3 महीनों के लिए विशिष्ट साधना के लिए अन्यत्र कहीं जा रही हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ तंत्र के क्षेत्र में प्राप्त करना चाहा था वह प्राप्त कर लिया और इस अवधि में तुमने जो सेवा की है, मुझे माँ की तरह सम्मान और स्नेह दिया है, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगी जहाँ से तुम्हें मैंने आकाश मार्ग से उड़ाया था। तुम मुझसे और कुछ चाहते हो तो बिना संकोच कह सकते हो। मृगाक्षी ने कहा, माँ तुमने हम दोनों को जितना और जो कुछ दिया है उससे तो जीवन भर तुम्हारे ऋण नहीं हो सकते। जब तुमने यह कह दिया कि जो भी इच्छा हो वह बता दो हो, तो मेरी एक ही इच्छा है और वह केवल तुम ही पूरा कर सकती हो। मुझे वचन दो कि तुम मेरी इच्छा को पूरा करने में सहयोग दोगी। कात्यायनी ने कहा, मेरा सहयोग तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यदि अनुकूल और उचित मांग हुई तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मृगाक्षी ने कहा, जब आपसे मेरी भेंट हुई थी उससे पहले मैं एक सन्यासी ने नदी के तट पर शिला पर बैठे हुए जो हमें मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इसी रास्ते से तुम्हारे पिताजी गए थे और वापस नहीं लौटे हैं। हो सकता है किसी वज्रयानी योगिनियों ने उन्हें अपने वश में कर रखा हो। मैं तुमसे इतना ही सहयोग चाहती हूँ कि मेरे पिता का पता चल जाए और मैं एक बार अपनी आंखों से उन्हें देख लूँ। कात्यायनी ने कहा, वज्रयानी योगिनियाँ अपनी साधना में काम को प्रधानता देती ही हैं। काम तो भगवान शिव का वरदान है। यद्यपि उन्होंने काम को भस्म कर दिया, फिर भी वह अरूप होते हुए भी वह सर्वशक्तिमान, समर्थ एवं सशक्त है। फिर उसने 2 क्षण ध्यान लगाकर कहा, मैं तुम्हारे पिताजी को दिखा दूंगी, परंतु उनकी साधनाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगी। उन वज्रयानी योगिनियों से अगर टक्कर लेनी भी पड़ी तो तुम्हें अकेले ही जूझना पड़ेगा। हम दोनों तैयार हैं। तैयार क्या होना था, सिर्फ 2 वस्त्र थे जो कि अपने साथ लेने के लिए। इसके अतिरिक्त एक झोले में कुछ विशिष्ट वनस्पतियों के नमूने मैंने अवश्य ले लिए थे जो कि मेरी पूंजी बने हुए थे। कात्यायनी ने एक विशिष्ट मंत्र का उच्चारण किया और हम दोनों उसके साथ आकाश मार्ग से उड़ने लगे। इस सिद्धि को तो हमने प्राप्त कर लिया था और एक प्रकार से यह कात्यायनी के सामने परीक्षा की ही थी और इस परीक्षा में हम सफल हुए। कात्यायनी ने आकाश मार्ग से गतिशील होते हुए कहा, तुम लोगों ने सही प्रकार से साधनाएं सिद्ध की हैं। यदि तुम्हारा भाग्य होगा तो निश्चय ही दिव्य आश्रम में तुम लोगों को स्थान मिल जाएगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा उड़ना अवरुद्ध हो गया है। मैं आगे की ओर उड़ना चाहता हूँ पर उड़ नहीं पा रहा। मेरी ही नहीं, भैरवी की भी यही स्थिति हो रही थी। मृगाक्षी ने चिल्लाकर मुझसे कहा, यह क्या हो गया, मैं आगे उड़ नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे
कोई नीचे की ओर ताकत से हमें खींच रहा हो। कात्यायनी ने कहा, मैं तुम दोनों से विदा लेती हूँ। जहाँ तुम उतरोगे वहीं तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे। आँख और कान खुले रखोगे तो पहचान लोगे। कात्यायनी उड़ती उड़ती दूर चली गई। शायद उस पर इस आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं था। धीरे धीरे वह आंखों से ओझल हो गई और हम फिर दोनों अकेले रह गए। धीरे धीरे हम नीचे खिंचते रहे। हमने देखा कि एक योगिनी मंत्र बल से हमें नीचे की ओर उतार रही है। लगभग 27-28 वर्ष की सुंदर युवती थी और आकर्षक परिधान पहने हुए जमीन पर खड़ी थी। दोनों पांव 1 फुट के फासले पर थे और दाहिने हाथ की उंगली जो है आकाश की ओर उठाए हुए थी। उसी से वह हम दोनों को नीचे उतरने के लिए बाध्य कर रही थी। हम दोनों उसके पास नीचे उतर आए। लगभग 1 फर्लांग दूर तक पैदल चले। वहाँ पर 20-25 सुंदर मकान बने हुए थे, जैसे कि पहाड़ों की ओर बने होते हैं। मकानों के आगे सुंदर छायादार पेड़ थे, जिनके नीचे सुंदर स्त्रियां और पुरुष बैठे हुए थे। ये सभी लगभग नग्न से थे। यदि कुछ स्त्रियों ने और पुरुषों ने छाल के वस्त्र पहन भी रखे थे तो वे केवल सुंदरता के लिए, तन ढकने का कोई प्रयोजन नहीं था। एक तरफ 3-4 जोड़े परस्पर किलोले कर रहे थे। पुरुष सामने बैठी स्त्री के शरीर से खेल रहा था और वो हंस रही थी। एक तरफ तो एक पुरुष 5-6 सुंदर स्त्रियों से लिपटा हुआ पड़ा था। वहाँ पहुँचने पर भी किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी अपने आप में खोए हुए से थे। 2-3 पुरुष मृगाक्षी को देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हुए और पास आए, परंतु उस स्त्री का संकेत पाकर वो वापस लौट गए। सब कुछ अजीब सा था। मैं न चाहते हुए भी उन दृश्यों को देख रहा था और जितना भी देखता उतनी ही ज़्यादा वितृष्णा मन में भर जाती। एक ने स्त्री के पूरे शरीर पर विविध प्रकार के चित्र बना रखे थे और वह उस स्त्री के तल्लीनता के साथ उन तांत्रिक चित्रों की पूजा कर रहा था। एक तरफ हमने देखा कि कमरे में से निकलकर सुंदर तरुणी बाहर आई, जिसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष होगी। वह सर्वथा नग्न थी। बाहर आकर पत्थर की शिला पर बैठ गई। तभी उसी कमरे में 3-4 युवक शराब का पात्र लिए हुए बाहर निकले और उस नारी शरीर पर शराब उड़ेल दी। एक प्रकार से उसे शराब से स्नान ही करा दिया हो और फिर हाथों के पात्र फेंककर उसके शरीर पर पड़ी शराब को चाटने लगे। उनमें किसी प्रकार की कोई लाज, हया, शर्म आदि का लवलेश नहीं था। मैंने 1 सेकंड के लिए मृगाक्षी की ओर देखा। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी आंखें नीची थी। यदि उसका बस चलता तो निश्चय ही वह वहाँ से भाग खड़ी होती, परंतु उसके पैर तो मेरी तरह ही कीलित किए गए थे। एक तरफ थोड़ी ही दूरी पर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा हिरन बैठा हुआ दिखाई दिया, जो बार बार हमारी ओर ताक रहा था। ज्यों ही हमारी दृष्टि उसकी तरफ जाती, वह उठ खड़ा होता और पैरों के अगले पंजे से जमीन पर आवाज़ सी करता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ हमें समझा रहा हो, पर हम समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ की माया विचित्र है। यहाँ तो मनुष्य पशु बन गए और पशु मनुष्य सा व्यवहार करने लगे हैं। मृगाक्षी एकटक उस हिरण को देख रही थी। मैंने देखा कि हिरण बराबर कुछ संकेत कर रहा है, कभी आँखों से, कभी गर्दन घुमाकर और कभी खुरों से जमीन पर प्रहार करके। मृगाक्षी उसकी तरफ 3-4 कदम बढ़ी। तभी उस योगिनी ने गुर्राहट की, उधर कहाँ जा रही है? यदि ज़्यादा हैंकड़ी दिखाई तो तेरे बाद के बाप की तरह ही तुझे भी हिरण बना दूंगी। मैंने चीख कर कहा, तुम पुरुष को हिरण क्यों बना रखा है तुमने? इस प्रकार से किसी को वश में अवश में करने का या बांध देने के जो नृशंसता है वह पाप है। वह योगिनी जोरों से हंस पड़ी। यह पाप और पुण्य की परिभाषा तुम कहाँ से ले आई युवक? जब तुम पर 5-7 स्त्रियां टूट पड़ेंगी और हफ्ते भर में तुम्हारा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तब मैं पूछूंगी कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। इस मृगाक्षी पर तो कई विशिष्ट साधनाएं संपन्न होगी। कम से कम
100 पुरुष तो इसके शरीर के यज्ञ कुंडों में हवन कर ही सकते हैं। 24 घंटे में 100 से साधक कोई ज़्यादा तो नहीं होते। जैसा तुम सोचती हो वैसा मैं नहीं होने दूंगा। मैंने उसी प्रकार चीखते हुए कहा, यह सही है कि तुमने हम दोनों को बांध सा दिया है, परंतु हम इस प्रकार से पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। पता नहीं उस समय मुझ में इतना जोश कहाँ से आ गया। मैं बात को चीखकर डांटते हुए स्वर में कह रहा था। मैंने कहा, यह हिरण मृगाक्षी के पिता हैं और तुमने इन्हें पशु बना करके रखा हुआ है। क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों किया? उसने उत्तर दिया, यह निश्चय ही इस लड़की का पिता है और कई वर्षों पहले यह इधर वज्र यानी साधना सीखने के लिए आया था। जब तक यह मेरे साथ रमण नहीं करेगा, मुझे और मेरे शरीर को संतुष्ट नहीं करेगा, तब तक मैं इसे हिरण ही बनाए रखूंगी। भूखा प्यासा मारकर बेवश कर दूंगी। एक न एक दिन तो इसे हार माननी होगी, तभी मैं इसके साथ अनंग साधना संपन्न करूंगी। ऐसा कहते कहते उसने हवा में हाथ लहराया, सरसों के कुछ दाने प्राप्त किए, अपने मुख के सामने मुट्ठी बांध करके फूंक मारी और उस हिरण की तरफ उछाल दिए। दूसरे ही क्षण हिरण के स्थान पर मृगाक्षी के पिता खड़े थे। अविवश, थके हुए से, बूढ़े से, निरुपाय और निस्सहाय। मृगाक्षी दौड़कर अपने उनसे लिपट गई। बोली, यह आपकी क्या स्थिति हो गई है? पिता ने कहा, यह बहुत दुष्ट है। मैं अपने आप को बचा रहा था, तब से यह क्रुद्ध हो गई है और मुझे हिरण बना करके इसने रख दिया। यहाँ बहुत से युवक हैं जिन्हें जब जी चाहता है पुरुष बना देते हैं और तब उससे काम ले लेते हैं और फिर पुरुष पशु बना देते हैं। तब मैंने देखा कि 8-10 अर्थात नग्न पुरुष और 5-7 स्त्रियां हमारी तरफ आ रही थी। मृगाक्षी के पिता ने कहा, बेटी, अपने आप को बचाना, अब ये तुम दोनों की ही दुर्दशा करेंगे। तभी अपनी जेब में पड़ी पारद गुटिका की मुझे याद आई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो सौभाग्य से वह गुटिका उसमें ही थी। मैंने अपने हाथ में लिया उसे तो कानों में गुनगुनाहट की ध्वनि आई कि तुम तीनों परस्पर ऊपर की ओर उठ जाओ। यह गुटिका हाथ से छोड़ना मत और मन में यह सोच लेना कि तुम्हें उड़ना है और इस वर्जित क्षेत्र से बाहर निकलना है। मैंने तुरंत गुटिका को बाएं हाथ में ले लिया और दाहिने हाथ से मृगाक्षी और उसके पिता को पकड़ लिया और फिर मन में ज्यों ही उड़ने की भावना की, त्यों ही हमारे पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। हमारे ऊपर उठते देख आते हुए युवक युवतियां आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे संभव है? और वे हमें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। तब तक हम तीनों जमीन से काफ़ी ऊपर उठ गए थे और तीव्र गति से आकाश मार्ग में एक तरफ को उड़े जा रहे थे। पता नहीं कौन सी शक्ति इस प्रकार से हमें उड़ा रही थी। हम किस तरफ उड़ रहे थे कुछ भान नहीं था। मन में इतना संतोष अवश्य था कि जहाँ भी होंगे इन वज्रयानियों से सुरक्षित ही होंगे। वज्रयानी क्षेत्र हमसे पीछे रहा था। उन लोगों ने मुट्ठियाँ बांध बांध कर कई प्रकार के संकेत किए, शायद कई प्रकार के मंत्र पढ़े होंगे, परंतु वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे थे और कुछ ही क्षणों में हम उनके क्षेत्र के बाहर आ गए। हमने देखा कि हम आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतर रहे हैं। मुझे वह क्षेत्र परिचित सा लगा। जब और नीचे आया तो ज्ञात हुआ यह तो वही सन्यासी है जिन्होंने हमें इस तरफ जाने के लिए मना किया था। ये हमें मंत्र बल के नीचे उतरने का संकेत कर रहे थे और हम तीनों नीचे उतर रहे थे। कुछ ही क्षणों में जमीन पर हम उनके सामने खड़े हुए थे। वही चट्टान थी, सामने नदी अपने पूर्ण वेग के साथ में बह रही थी। वही सन्यासी खड़े थे। आज उनके पास एक और सन्यासी बैठे हुए थे जो अत्यंत ही वृद्ध, सौम्य और तेजस्वी थे। सन्यासी ने उन दूसरे सन्यासी का परिचय देते हुए कहा कि ये स्वामी सूर्यानंद हैं। रसायन शास्त्र में इन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त की है। इस तरफ कुछ विशिष्ट वनस्पतियों को लेने के लिए आए थे
और मेरे पास बैठे थे। मैंने पूछा, पारद के बारे में मैंने पढ़ा है कि वह विश्व की अद्वितीय शक्ति है जिसके माध्यम से सब कुछ संभव है। आद्य शंकराचार्य ने गुरु श्रीमद् गोविंदापादाचार्य जी से यह ग्रंथ रस हृदय तंत्र में कहा है। ठीक है, अर्थात पारे को सिद्ध कर सेवन करने से कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, उसका शरीर दिव्य गुणों से युक्त बन जाता है तथा वह जब भी चाहे अपनी सूक्ष्म देह से आकाश गमन करके तीनों लोकों में विचरण कर सकता है। उस ग्रंथ में पारे से कई प्रयोग दिए हुए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति पारद मर्दन करके स्वर्ण बना सकता है, सिद्ध बन सकता है और जरा मरा से रहित होकर अजर अमर हो सकता है। क्या आज के युग में यह सब संभव है? सूर्यानंद ने कहा कि सही है और प्रमाणिक है। पारद तो भगवान शंकर के समान समस्त शरीर का सत्व है, वीर्य है। यदि उसको बांध दिया जाए और गजपुट करके ऊर्ध्वपातन यंत्र से गोली बना दी जाए तो उस गोली को मुख में रखते ही व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। जितने समय तक वो गोली उसके मुख में रहेगी तब तक वो अदृश्य बना रह सकेगा। पारद को सूर्य ताप से आच्छादित कर अरण्य स्वर्ण में के रस में घोट कर गोली बनाई जाए तो उस गोली को हाथ में रखने से वह योगी आकाश मार्ग में विचरण कर सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी बाधा के आ जा सकता है। पारद को नाग भस्म से शिला प्रक्षेप कर जारण करने से जो गोली बनती है, यदि मधु में कुछ समय रखकर उसका सेवन किया जाए तो साधक का पूरा शरीर वज्रवत बन जाता है। स्वर्ण के लिए तो उसमें कहा ही है। इस प्रकार से उसने बहुत सारे प्रयोग जो है वो पारद से बताए। तो स्वामी जी जो है हंस दिए, बोले तंत्र की अंतिम स्थिति पारद शोधन एवं पारद रूपांतरण है। रावण तंत्र का सर्वश्रेष्ठ साधक था और उसने पारद के माध्यम से ही पूरे नगर को स्वर्ण नगरी बना दिया था। पारद के जो द्वादश संस्कार उससे पूर्ण बुच्छविद पारद बनाया जा सकता है और फिर वो स्वर्ण ग्रास लेकर पारद पारस निर्मित किया जा सकता है। ऐसा पारद स्वर्ण को निगलता रहता है और फिर भी न तो उसका वजन बढ़ता है और न ही उसमें किसी प्रकार का अंतर आता है। पर एक स्थिति ऐसी आती है जब पारद जो है स्वर्ण निगलना बंद कर देता है और वह पूर्णतः स्वर्ण प्रभाव युक्त बन जाता है। ऐसा बुच्छविद पारद को यदि लोहे के ढेर में भी स्पर्श करा दिया जाए तो वो कुछ ही सेकंडों में उस लोहे के ढेर को सोने में परिवर्तित कर देता है। यही नहीं, अपितु जब पारा पारस बन जाता है तो मात्र लोहे को ही नहीं अपितु पत्थर को भी स्वर्ण में रूपांतरित कर देता है। ऐसा स्वर्ण सर्वथा निर्दोष होता है। स्वामी जी ने कहा कि स्वर्ण को जब अग्निमुख किया जाता है तो उसे अग्नि में रखा जा सकता है तो एक निश्चित ताप पर वो पिघल जाता है, परंतु जो पारद से स्वर्ण बनता है वह चाहे लोहे से बना हो या पत्थर से बना हो, ताप पर उसका कोई प्रभाव व्याप्त नहीं होता, न उसका रूपांतरण ही होता है। सूर्यानंद ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, यदि पारे को कर्कट जिह्वा से मर्दन किया जाए और उस पारे का सेवन कर दिया जाए तो योगी बर्फीली चोटियों के बीच युगों तक बैठा रह सकता है। यदि लोह छार से मर्दन कर पारे का सेवन किया जाए तो सारा शरीर अत्यंत सुंदर बन जाता है। अभी तक हमने पारद के महत्व को समझा ही नहीं। हमें तो पुनः लोह युग में चले गए हैं और व्यर्थ सी धातु लोह को अपना वर्चस्व समझ बैठे। उन्होंने शून्य में से कुछ पारद प्राप्त किया और फिर अपने पास ही उसी एक जड़ी की पत्तियों को तोड़कर अलग किया। मैं जान गया कि ये पत्तियां हेमंत हरित पौधे की हैं। उस पत्तियों के साथ अपनी हथेली पर ही पारद का मर्दन कर गोली बनाई और कहा, यह गोली यदि मुर्दे के मुख में रख दी जाए तो निश्चय ही उसमें प्राणस चेतना लौट जाती है और उसके बाद भी वह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। फिर उठते उठते उन्होंने कहा, शायद अगली भेंट दिव्य आश्रम में होगी और वह सन्यासी जो मिल एक तरफ की ओर वो बढ़ गया। हम तीनों ने स्वामी जी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेते हुए हमने विदा ली। हम बराबर नदी के किनारे किनारे चल रहे थे और स्वामी कालत्रानंद के आश्रम में पहुँचे तो लगभग 4 बज चुके थे।
योगिनी ने मोहग्रस्त सी दृष्टि से स्वामी जी की ओर देखा। स्वामी कालतरानंद ने कहा कि योगी और तांत्रिकों के लिए किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध नहीं होता। तुम्हें पिता का मोह नहीं करना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे पिता कुछ विशिष्ट साधनाएं प्राप्त कर इन वज्र यानी साधकों का मुकाबला करेंगे और उन्हें परास्त करेंगे, ऐसा मुझे काल के गर्भ में दिखाई दे रहा है। हम तीनों उठ खड़े हुए और नदी के किनारे किनारे चल पड़े। मृगाक्षी पिता को छोड़ते हुए अत्यधिक दुख अनुभव कर रही थी। वहाँ से हम दोनों दिव्य आश्रम की ओर चल पड़े। यह आश्रम का रास्ता आते समय मेरे मानस में स्पष्ट हुआ। मुझे वह दिन याद हो आया जब हम दोनों दिव्य आश्रम से इधर आ रहे थे, और आज हमारा सौभाग्य था कि हम पुनः दिव्य आश्रम की ओर को पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। हम दोनों बातचीत में तल्लीन बराबर बढ़े जा रहे थे कि सामने दिव्य आश्रम का द्वार दिखाई दिया। द्वारपाल ने हमें साथ ले जाकर एक कक्ष की ओर संकेत कर दिया जहां हमें रात्रि विश्राम करना था। प्रातःकाल उसी सन्यासी ने हमें आकर सूचना दी कि आज ब्रह्मत्व दिवस के अवसर पर पूज्य गुरुदेव तुम दोनों को दीक्षा देंगे और शिष्यत्व प्रदान करेंगे। हम दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जल्दी से हमने दिव्य झरने में स्नान किया। कास्त्र वस्त्र जो पहले से ही रखे हुए थे धारण किए और ठीक समय पर गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने हजारों शिष्य शिष्याओं के बीच हमें दीक्षा प्रदान की और शिष्यत्व देते हुए कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हो। अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीयता प्राप्त करना है। मेरा आशीर्वाद प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहेगा। और ऐसा कहते कहते परमहंस योगीराज निखिलेश्वरानंद जी ने हम दोनों के सिर पर वृद्धहस्त्र रखकर अभय प्रदान किया। हम दोनों गदगद थे, बाहविल थे, सौभाग्य से श्रेष्ठतम क्षणों में थे, और आज वह सब कुछ प्राप्त हो सका है जो कि बिरले ही योगियों के भाग्य में होता है। हम ही नहीं, दिव्य आश्रम के सभी गुरु भाई बहनों ने सहर्ष ध्वनि कर हमें अपनाया और हमारे मुख से शब्द उच्चरित हो रहे थे, त्वदीयम वस्तु निखिलम तुभ्यमेव समर्पयेत। तो देखिए, ये जो लास्ट में गुरुदेव जो दिखाई दिए हैं स्फटिक शिला पर बैठे हुए, वहाँ पर बहुत ही दिव्य चेहरा था, जो कि स्वप्न में ये दृश्य मैंने देखा था। बहुत ही दिव्य चेहरा जिसको कहते हैं। पीछे इतनी एक तरीके से समझिए कि ऐसी प्रकाश की रोशनी थी कि आंखें चुंधिया रही थी, आंखों से देखा नहीं जा रहा था उधर की तरफ। ये तो मैं आपको स्वप्न में बता रहा हूँ। और जो निखिलेश्वरानंद स्वरूप है, बिल्कुल सेम वही स्वरूप था। ये सब कुछ मैंने देखा है और लास्ट में देखा है ये सब यहाँ पर। उसके बाद में फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया इसके बाद आगे। खैर, ये जो मैंने आपको जो पूरी कथा सुनाई है, ये कथा संपूर्ण हो गई है आज। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा आज कि लोगों ने जितने भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने ये इसके 7 पार्ट डाले हैं, आज 7वां था लास्ट। तो मैंने महसूस किया कि लोगों को रुचि नहीं है ऐसी कथाओं को सुनने में, क्योंकि इन वीडियोस पर बिल्कुल भी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं। सिर्फ उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, किसी का वशीकरण कर दो, किसी को मार दो, कि कोई जिन्न सिद्ध कर लो, कोई योगिनी सिद्ध कर लो, या कोई प्रेत सिद्ध कर लो। अभी मैं प्रेत की साधना के विषय में डाल दूं तो तुरंत ही हजारों की संख्या में व्यू आने शुरू हो जाएंगे, वीडियो पहले नंबर पर चलने लगेगी। अरे भाई, क्या हो गया इस समाज को कि भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े हैं। अरे कुछ ऐसे चक्कर में पड़ो ना कि जो गुरु के चरणों में, गुरु मंत्र लेकर के गुरु के चरणों में गुरु पर ध्यान लगाओ तो तुम्हें स्वयं ही सब कुछ मिल जाएगा। कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। ना ही किसी प्रेत को सिद्ध करने से क्या मिल जाएगा, किसी को दुख देने से क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है।
सिर्फ 2 मिनट का सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा जो पाप है उसका जो तुम्हें उल्टा फिर लौट करके मिलेगा वो बहुत दुखदाई होता है। उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। खैर, यही मैंने अनुभव किया कि भाई 7 दिन तक मैंने ये साधना, एक पुस्तक जो है ये मृगाक्षी शमशान भैरवी, इसकी मैंने पुस्तक की पूरा पढ़ करके आपको सुनाया है। आपको इससे कुछ शिक्षा ही मिली होगी जिन्होंने सुना है, लेकिन मैं उनका क्या करूं जो लोग, एक ने तो बल्कि यहाँ तक कमेंट किया था कि गुरुजी कोई अच्छी सी साधना दो, ये क्या सुना रहे हो। भाई पता नहीं समाज को क्या हो गया है। वास्तव में आज अगर मैं आपको कहूँ ना, मैं आपके सामने लाइव आ जाऊं तो आप ये कहोगे कि आप हो ही नहीं सकते। ये जो सुना रहे हैं या जो इस चैनल को चला रहे हैं वो आप हैं ही नहीं, आप समझोगे। क्योंकि मैं तो खुद, मेरी वेशभूषा ऐसी है जैसे कि आप लोगों की है। और अगर आप समझे कि मैं तो कोई धोती पहने हुए या बड़ा सा कोई कुर्ता पहने हुए या फिर कोई बहुत बड़ा टीका माथे को रचे हुए, 10-10 मालाएं गले में डाले हुए, लाल पीली आंख करे हुए कोई ऐसा साधु में आपको नजर आऊँगा तो ये सब आपका भ्रम है, बिल्कुल एकदम। मैं तो भाई पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं तो ट्रैक सूट पहनता हूँ। लेकिन पहली बात तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि वेशभूषा से कोई साधु नहीं होता, सीधी बात तो ये है। उसके अंदर का साधुत्व है उसके अंदर या नहीं है, सिर्फ उस चीज़ से महत्व है, ना कि उसके वेशभूषा। वेशभूषा पहने हुए साधु की तो आपको मिल जाएंगे, वो तो क्रिमिनल हैं, ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने वेशभूषा साधु की है लेकिन अंदर उन्होंने कई मर्डर किए हुए हैं लोगों ने। क्या करोगे उनका, वो साधु है क्या। खैर, यहाँ पर मेरे ये सब बताने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज़ों को सुनना चाहिए जिनसे ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग जो चाहते हैं ना बाजीगर वाली चीज़ें, बाजीगर तो रास्ते में चौराहे पर बैठ करके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ वो लोग सिखा देंगे, वो बाजीगरना है, समझे आप। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। और ये कहानी तो वास्तव में सत्य कहानी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कब की कहानी है, कितने वर्षों पुरानी है, ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर मैं बोल सकता हूँ और दावे के साथ बोलता हूँ कि ये सत्य है, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।